अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। इन्नल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात वल मुमिनीन वल मुमिनात वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ामिन आख़र अअद्दल्लाहु लहुम मग़फ़िरतन व अजरन अज़ीमा। या इलाही, जब तक मेरे बदन में जान रहे, इलाही जब तक मेरे बदन में जान रहे, मेरी ये तमन्ना है मेरे लब पे तेरा कुरान रहे। तमन्ना है कि इस दुनिया में कोई काम कर जाऊं, अगर हो सके तो खिदमत इस्लाम कर जाऊं। हमदो सना दे लायक अल्लाह अहकमुल हाकिमीन दी ज़ात है। दुरूदो सलाम इमामुल अंबिया इमामुर रसूल जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम दी पाक ज़ात है। इंतहाई काबिल एहतराम दोस्तों और बुजुर्गों, अगर मगरबी तहजीब नूं देखा जाए, मगरबी तहजीब नूं देखदियां होया इस्लाम औरतां वास्ते बहुत ज्यादा सख्त है और मगरबी तहजीब अंदर औरतां वास्ते बहुत ज्यादा आजादी है। यूरोपी कल्चर नूं अपनाने वाले इस्लाम नूं इंतहा पसंद दीन कहंदे ने और हकीकत बात यह है कि मगरब दी आज़ादी औरत नूं तवाइफ बनांदी है, एक फाहिशा बनांदी है और औरत दी सारी कदरों कीमत नूं खत्म करके उस नूं पैरां दी जुत्ती दे बराबर कर दिंदी। और इस दे बरअक्स इस्लाम औरत वास्ते एक किला है। इस्लाम औरत दी इज्जत दी हिफाजत करदा है और इस्लाम औरत दी इज्जत नूं उस दे वकार नूं बढ़ांदा है, उस दी शानो शौकत नूं बढ़ांदा है। सही मानिया दे अंदर जितनियां भी इस कायनात अंदर तहजीबां ने, जितने भी कल्चर ने, जितने भी मजहब ने, उन्हां सारियां तहजीबां और कल्चरां और मजहबां दे अंदरों सब नालों ज्यादा अगर किसी ने औरत नूं इज्जत और मुकाम दिता है तो वो इस्लाम ने दिता है। अज मेरा मौजू है औरतां दे हुकूक की ने। इस मौजू नूं मैं 5 हिस्सियां दे अंदर तकसीम कीता है। रूहानी हुकूक, मुआशी हुकूक, मुआशरती हुकूक, तालीमी हुकूक और कानूनी हुकूक। सब नालों पहले देखते हैं कि औरत दा रूहानी हक की है, इस्लाम इनू रूहानी तौर पर की हुकूक देंदा है।
और इस बात ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਨੂੰ ਦੂਸਰੀਆਂ ਤਹਿਜ਼ੀਬਾਂ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਮਜ਼ਹਬ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ कि इस्लाम ने तो यह हक दिते ने, इस दे बराकस जो दूसरी तहजीब है दूसरा मजहब है वो औरत नूं की हक दिंदा है। अक्सर गैर मुस्लिम जेड़े ने अपने आप नूं जो यहूदी कहंदे ने या ईसाई कहंदे ने, जेड़े आसमानी किताबां ते यकीन रखदे ने, ईसाईयत मजहब के अंदर औरत एक गुनाहगार है, एक मुजरम है और सारी इंसानियत इस दे जुर्म की वजह तो बनी है। आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम नूं गुनाह दे ऊपर आमादा करने वाली, गलती दे ऊपर नाफरमानी दे ऊपर आमादा करने वाली औरत है। इस वजह तो औरत मुजरम है और सारी इंसानियत गुनाह दे अंदर, जुर्म दे अंदर पैदा हुई है। और इस दे जुर्म दी ही ये सजा है कि औरत हामला हुंदी है और दर्द बर्दाश्त करती है और दर्द दे अंदर बच्चे नूं जन्म देती है। ईसाइयां दे नजदीक अल्लाह ने औरत नूं सजा दिती है कि वह हामला हुंदी है और बच्चे नूं जन्म देती है। लेकिन इस्लाम की कहंदा है? इस्लाम ने औरत नूं मुजरम नहीं करार दिता, बल्कि जिस जगह ते इस बात का जिक्र होया है, अल्लाह दा कुरान सुनो, अल्लाह ने की फरमाया। मेरे और तुसां दे पीरो मुर्शद जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे पाक नबी दे सीने ते नाज़िल होने वाला अल्लाह जुल जलाल दा कुरान है। हज़रात तवज्जो फरमाओ, अल्लाह जुल जलाल फरमाते ने कायनात वाले हो, मर्द होवे या औरत होवे, अल्लाह ने दोवां दा मुकाम, दोवां दा दर्जा बराबर रखे है। औरत अपनी जिनस दी वजह तो मर्द तो कम नहीं है, औरत अपनी जिनस दी वजह तो मुजरम नहीं है, बल्कि अल्लाह फरमाते ने जो हक मर्द दा ओहो हक औरत दा है। जितनी इज्जत मर्द दी है उतनी ही इज्जत औरत दी। अल्लाह सुल जलाल ने इस बात नो इंज बयान फरमाया, फरमाया या अय्युहन्नासुत्तकू रब्बकुम अल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व खलक़ मिनहा ज़ौजहा। अल्लाह फरमाते ने मैं मर्द औरत नू एक नफस तो एक जान तो पैदा फरमाया है। इस दे अंदर मर्द दी कोई बरतरी नहीं है, औरत कोई नीच नहीं है, दोवां दी जिनस एक चीज तो पैदा फरमाई है। एक जान तो मर्द औरतां नू पैदा फरमाया है। दूसरे मुकाम ते अल्लाह फरमांदे ने वाला कद करबना बनी आदम, अल्लाह फरमांदे ने मैं मर्द औरत नू आदम दी जितने भी औलाद है सारियां नू इज्जत बख्शी है, सारियां नू तकरीम बख्शी है, सारियां नू मुकाम बख्शिया है। हज़रात ईसाइयां दा अकीदा है औरत मुजरम है, मर्द मुजरम नहीं है। जन्नत दे अंदर आदम नबी नू उस दाने खान ते मजबूर करने वाली औरत है। अल्लाह फरमांदे ने नहीं नहीं, अगर औरत ने जुर्म कीता ते मर्द भी नाल शामिल है। अल्लाह ने जिस जगह ते जिक्र फरमाया, फरमाया वकुलना या आदम उसकुन अंत व ज़ौजुकल जन्ना वकुला मिन्हा रगदन हैसु शि'तुमा वला तक़रबा हाज़िहि शजरता फतकूना मिनज़ ज़ालिमीन। अल्लाह फरमाते ने असी दोवां नू मुजरम करार दे रहे हैं। आदम ने भी गलती की है, हवा ने भी गलती की है, दोवें मुजरम ने, दोवां ने जुर्म किया है। क्योंकि अगली जगह ते रब कह रहे हैं फ़अज़ल्लहुमुश्शैतानु अन्हा फ़अख़रजहुमा मिम्मा काना फ़ीहि। उन्हां दोवां नू शैतान ने बहका छड़िया
दोवां नूं शैतान ने असल रस्ते तो हटा छड़िया, दोवां ने गलती कर लई। कहण दा मकसद देवे कुरान कल्ली औरत नूं मुजरम नहीं बना रहा, बल्कि नाल मर्द भी शामिल है, दोवें बराबर ने। रूहानी तौर ते औरत दा भी उतना ही हक है इज्जत दा जितना मर्द दा है। जितना मर्द मुअज़्ज़ज़ है उतनी ही औरत मुअज़्ज़ज़ है। हज़रात तवज्जो फरमाओ, ईसाइयां दा अकीदा की है कि औरत नूं हमल हो जांदा है, हामला हो जांदी है, उस नूं दर्द बर्दाश्त करना पैंदा है। इस तरह जदों बच्चा पैदा करे वो भी दर्द की हालत दे अंदर बहुत ज्यादा तकलीफ बर्दाश्त करके बच्चा जनदी है। ये रब ने सजा दी है उस जुर्म दी, उस गलती दी। अल्लाह फरमाते ने नहीं नहीं, आओ ना इस्लाम दा मुतालिया करो। अल्लाह फरमाते ने जिस चीज नूं तुसी सजा कह रहे हो, जिस चीज नूं जुर्म दी वजह तो औरत दे ऊपर मुसल्लत कर रहे हो, अल्लाह फरमाते ने इस औरत दा बच्चा जनना, इस दा हमल उठाना ये सजा नहीं है, बल्कि रब कह रहे हैं ववस्सैनल इंसान बिवालिदैहि इहसाना हमलतुहु उम्मुहु कुरहन व वज़अतुहु कुरहा। अल्लाह फरमाते ने इस दर्द बदले, इस तकलीफ दे बदले, बच्चा जनन दे बदले दे अंदर मैं जन्नत मां दे कदमां दे थल्ले रख छड्डी है, मैं जन्नत मां दे कदमां विच रख छड्डी है। खिदमत करो ते जन्नत ले लो। ईसाइयां दा मजहब सजा है, मेरा रब कहंदा नहीं नहीं, ये तां औरत दे मुकाम नूं बुलंद करन वाली चीज है, औरत नूं ज्यादा मुअज़्ज़ज़ करन वाली चीज है। एक बात याद रखियो, मेरे अल्लाह दे नजदीक जिनस कोई माना नहीं रखदी, मर्द होवे या औरत होवे। अल्लाह दे हाँ जिनस में यार नहीं है, बल्कि मेरे रब ने ऐलान फरमाया है, फरमाया या अय्युहन्नासु इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा व जअलनाकुम शुऊबन व कबाइला लितारफू इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम। अल्लाह फरमाते ने असीं तुहानू मर्द बनाया, औरत बनाया, तुहाडियां कौमां बनाइयां, तुहाडे कबीले बनाए ने। इन्हां सारियां कौमां दे अंदरों कोई कौम मुअज़्ज़ज़ नहीं है, इन्हां कबीलियां दे अंदरों कोई कबीला मुअज़्ज़ज़ नहीं है। बरादरी कबीला अल्लाह दे हाँ कोई मयार नहीं है, अल्लाह दे हाँ मयार की चीज है। फरमाया इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, तुहाडे विचों सब नालों ज्यादा अल्लाह दे हाँ मुअज़्ज़ज़ होए, चाहे मर्द होवे या औरत होवे, जिस दे अंदर तकवा सब नालों ज्यादा होएगा। जितना तकवा ज्यादा है उतना मुअज़्ज़ज़ ज्यादा है। इस बात दी दलील ते सबूत की है। आओ तवज्जो फरमाओ, एक हाशमी होवे, एक कुरैशी होवे, नबी दा रिश्तेदार होवे, नबी दा खून होवे, नबी दा कौम कबीला होवे, नबी दी बरादरी होवे, अल्लाह दे हाँ इस दी वैल्यू नहीं है। जब तक कलमा ना पढ़ लवे बरादरी बचा नहीं सकदी, कबीला बचा नहीं सकदा। अल्लाह फरमांदे ने एक हाशमी ते कुरैशी है, उनके बारे आयत नाज़िल हो गई, तब्बत यदा
अबी लहब व तब मा अगना अन्हु मालुहु व मा कसब सयस्ला नारन ज़ात लहब व इम्रअतुहु हम्मालतल हतब फी जीदिहा हब्लुम मिन मसद। अल्लाह फरमांदे ने एक नबी दी चाची है, एक नबी दा चाचा है, क़यामत आ जाएगी इन्हां दोवां ते कुरान दे अंदर क़यामत तक लानतां बरसदियां रहणगियां। कौम में यार नहीं, कबीला में यार नहीं, बरादरी में यार नहीं है। आओ ना लोगों इस दे मुकाबले दे अंदर मेरा रब बिलाल दे बारे की कह रहे है, रज़ी अल्लाह अन्हुम व रज़ू अन्हु। मस्जिद नबवी पहली सफ दा मंजर की है। मेरे पाक नबी अपने घर दे विचों निकले, मुसल्ले ते खड़े ने जमात कराने वास्ते। आका मुसल्ले ते खड़े, सहाबा दियां सफा बनिया ने। तकबीर कहने वाला एक गुलाम है, पहली सफ दे अंदर अबू बकर दे कंधे दे नाल कंधा ला के खड़ा होने वाला गुलाम है। अल्लाह अकबर अल्लाह। उस दी बरादरी नू नहीं वेख्या, उस दे कबीले हस्बो नसब नू नहीं वेख्या, अल्लाह ने वेख्या है अबू लहब दा दिल वेख्या जेड़ा सब नालों पलीद ते काला निकलिया। इस तरह मेरे रब ने बिलाल दा दिल वेख्या जेड़ा बड़ा साफ ते तकवे नाल भरिया होए। अल्लाह फरमांदे ने असी दोवां दे दिलां नू वेख के फैसला कर छड़िया है। एक ते क़यामत तक रहमतां बरसन गियां, दूसरे ते क़यामत तक लानतां बरसन गियां। एक साडा यार बन गया, एक साडा दुश्मन बन गया। असीं एक नू जन्नत दे अंदर नबी दा साथ दे छड़िया और दूसरे बदबख्त नू जहन्नम दा ईंधन बना छड़िया। इन्ना अकरमकुम इंदल्लाह अतकाकुम। अल्लाह दे हां कोई जिनस में यार नहीं, कोई कौम कबीला में यार नहीं, तकवा में यार है। औरत नू पैदाइशी तौर ते अल्लाह ने हक दिता है कि वह मर्द दे बराबर है। बराबरी का मतलब नहीं जिस तरह मर्द अपनी जिंदगी गुजारदा है उसका रहन सहन इस तरह ही औरत का नहीं। नहीं, इज्जत दे अंदर रूहानी तौर ते औरत ते मर्द दा अल्लाह ने मुकाम एक बनाया। कई मौकिਆਂ ते औरत दा मुकाम ज्यादा है, मर्द दा मुकाम घट है, और कई मौकिਆਂ ते मर्द दा मुकाम ज्यादा है, औरत दा। इस तरह डिफरेंट है, इन्हां च फर्क है। बाज़ जगह ते मर्द उच्चा है, बाज़ जगह ते औरत उच्ची। लेकिन अगर नतीजा निकालो आखिर दे जात किसे पेपर च औरत दे नंबर ज्यादा, किसे च मर्द दे, किसे च घट ने, किसे चौंदे घट ने, लेकिन आखिरी रिजल्ट एवे दोवां दा बराबर है। अर्रिजालु कव्वामूना अलन निसा दा मतलब ये नहीं कि अल्लाह ने मर्दां नूं औरतां ते फजीलत दित्ती है, बल्कि अल्लाह फरमांदे ने कि मैं मर्दां दी एक ड्यूटी ज्यादा लगाई है कि मर्द निगरान ने, मर्दां दी ज्यादा ड्यूटी है औरतां दे नालों। एक औरत अपनी जिंदगी बसर करने वास्ते अल्लाह फरमांदे ने शरीयत कहंदी है, शरीयत दा कानून कहंदा है औरत नूं कमाई करन दी, काम करन दी कोई जरूरत ही कोई नहीं। ये सारियां ड्यूटियां मर्द दी अल्लाह ने लगाईयां। अर्रिजालु कव्वामूना दा मतलब है मर्द औरतां दे मुहाफिज ने, मर्द औरतां दे निगरान ने। इस आयत दा यह मतलब नहीं कि मर्दां दी फजीलत ज्यादा औरतां नाल। अल्लाह ने कुरान दे अंदर दोवां दा जिक्र फरमा के ना बड़े वजाहत दे नाल इस मसले नूं बयान फरमाया। अल्लाह फरमांदे ने इन्नल मुस्लिमीना वल मुस्लिमाती वल मुमिनीना वल मुमिनाती
वल कानितीना वल कानिताते वस्सादिकीना वस्सादिकाते वस्साबिरीना वस्साबिराते वल खाशिईना वल खाशियाते वल मुतसद्दिकीना वल मुतसद्दिकाते वस्साइमीना वस्साइमाते वल हाफिज़ीना फुरूजहुम वल हाफिज़ाते अअद्दल्लाहु लहुम मग़फ़िरतन व अजरन अज़ीमा। अल्लाह फरमाते ने कायनात दे लोगों, अगर कोई मर्द ऐसा जेड़ा मुसलमान है, इस तरह औरतां भी ते मुसलम ने। इस तरह अगर औरतां मर्द ईमान वाले, औरतां भी ईमान वालियां। अगर मर्द डरन वाले ने, औरतां भी डरन वालियां ने। अगर मर्द सच बोलन वाले ने, औरतां भी सच बोलन वालियां ने। इस तरह मर्द सबर करन वाले ने, औरतां भी सबर करन वालियां ने। मर्द सदका करन वाले ने, औरतां भी सदका करन वालियां ने। अगर मर्द रोजे रखन वाले ने, औरतां भी रोजे रखन वालियां ने। अगर मर्द अपनी शर्मगावां दी हिफाजत करन वाले ने, औरतां भी हिफाजत करन वालियां ने। ते अरशां वाले रब्बा इन्हां दोवां दा अंजाम की है, इन्हां दोवां नूं सिला की मिलना है। अल्लाह दा कुरान कह रहा है अअद्दल्लाहु लहुम मग़फ़िरतन व अजरन अज़ीमा। अल्लाह फरमाते ने ए मर्द होवे या औरत होवे, ए जेड़ा भी इन्हां दोवां दे विचों ए सारे काम कर लवेगा, जदों कल माशर दा दिन होएगा, मैं इन्हां वास्ते बहुत बड़ा अजर तैयार कीता है। इन्हां वास्ते मग़फ़रत रखी है और इन्हां वास्ते जन्नत तैयार कर छड़ी है। मर्द होए या औरत होए, अल्लाह ने तकवा वेखना, तेरे अमल नू वेखना। रूहानी तौर ते मैं दस रहा, रूहानी तौर ते अल्लाह दे हां मर्द औरत एक बराबर। ये सिर्फ इस्लाम ही ऐसा मजहब है जेड़ा औरत नू मर्द दे बराबर करदा है। बाकी किसी मजहब दे अंदर औरत नू ये मुकाम नहीं दिता गया। अल्लाह अकबर। हिंदुआं दे नजदीक तां औरत इंसान ही नहीं है, वो इंसान दी जिनस अंदरों नहीं समझते बदबख्त। और रूहानी तौर ते ईसाई औरत नू पाक ही नहीं समझते, वो कहते ने है ही ना पाक। लेकिन अल्लाह फरमांदे ने मर्द होए या औरत होए, जिंदा दिल सानू पसंद आ जाए असीं उहदे वास्ते जन्नत ठिकाना बना देना। अल्लाह अकबर। औरत दा दूसरा हक है मुआशी हक। मुआशी हक दा मतलब है औरत दा जरिया मुआश है, इस दी आमदन है, पैसा रुपया बैंक बैलेंस, इस दी दौलत। शरीयत इस नू किस हद तक इजाजत देंदी है, शरीयत ने इंदा हक की रखिया। मैं किसी मौलवी तो डर के, किसी मुफ्ती तो डर के या किसी फिरके खास दा जिक्र नहीं करांगा, बल्कि जो शरीयत दा कानून है ओहो दसांगा इंशाअल्लाह अल्लाह दे फजल नाल। शरीयत दे अंदर औरत नू ए हक है, उस दी जितनी जायदाद है, जितनी विरासत दे अंदर मिली है, जो जायदाद दी ओ मालक है, वो अपने घर 1 रुपया भी खर्च ना करे, उस दी मर्जी है, शरीयत उसनू पुछदी नहीं। अगर बेटी होए तो फिर 2 अफराद की जिम्मेदारी है उस दे अखराजात नू पूरा करना। बेटी की शक्ल अंदर होए शादी तो पहले, फिर भाई दी ते वालिद की जिम्मेदारी है औरत दे अखराजात नू पूरा करना। शादी हो जाए फिर खामद दी ते बेटियां की जिम्मेदारी है। शादी तो कबल बाप की जगह शादी तो बाद खामद लै लैंदा है, और भाइयों की जगह शादी तो बाद बेटे लै लैंदे ने। औरत दोनों हालतां दे अंदर आजाद है, इस दी जितनी जायदाद है, नौकरी कर दी है या इसका कोई जरिया मुआश है या इसकी कोई वरासत है, जितनी भी दौलत है, ये अपने खामद नू 1 रुपया ना देवे, अपने घर 1 रुपया खर्च ना करे, ये शरीयत दे हां कोई मुजरम नहीं।
शरीयत ने इसनूं मुकल्लफ बनाया ही नहीं, बल्कि इस्लाम ते कहंदा कि मर्द दीयां सारियां ड्यूटियां ने, घर दे खर्चे पूरे करना ये मर्द दी जिम्मेदारी है, औरत दी जिम्मेदारी नहीं। लेकिन साडे हाँ अजीब ही रिवाज है, कई बंदे चौधरी बन के घर बहंदे ने ते बीबियां कमांदियां, और फिर जुल्म भी सब तो ज्यादा वो औरतां ते करदे ने। अल्लाह सानू मुआफ फरमाए और अल्लाह ऐसे मर्दां नू हिदायत नसीब फरमाए। और दूसरा हक जो शरीयत ने दिता है औरत नू मुआशी तौर ते वो है जदों निकाह किया जाए उस वक्त हक महर देना, ये औरत दा हक है, अल्लाह ने कुरान अंदर फर्ज करार दिता। बगैर हक महर तू निकाह हुंदा ही नहीं, ये भी निकाह दी शर्तां दे अंदर एक शर्त है, हक महर तो बगैर निकाह नहीं हुंदा। और हक महर देना किन्ना है, और कई लोगों ने ना 32 रुपए ते 8.5 आने या 8 आने इस नू हक महर करार दिता है। अजीब जहलीयत। बाकी सारे कम सारे अखराजात शादी ते जितना खर्चा है, लख आ जाए करोड़ आ जाए वो भर लैणगे, जदों हक महर दी वारी आएगी फिर कहणगे हाफिज साहब मौलवी साहब जो शरी हक है ना हक महर वो लिख दे। और वो शरी बनाया किन्ने, इन्हां मौलवियां आप ही घड़िया है, वो जी 32 रुपए ते 8 आने। अजीब मजाक है यार शरीयत दा। 32 रुपए 8 आने हक महर एक ही चीज है। एक औरत तुहाडे ते हलाल हुंदी है, उसदा इवज की है, हक महर है। और कितना है, अल्लाह जुल जलाल ने कुरान अंदर फरमाया तुसी सोने दे ढेर भी देना चाहो तो औरत नू हक महर दे सकते। अगर शरी गल आ गई ना तो फिर शरी सुन लो। हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा उन्हां दे कोलों सवाल किया गया कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी बीवियां नू हक महर किन्ना दिता। जेडे बंदे कहंदे ने शरी हक महर लिख लो, शरी लिख लो, और शरी भी अपना मौलवियां दा बनाया होया, वो शरी नहीं है। शरीयत दा हक महर सुन लो जो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अदा किया। हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा दे कोलों सवाल किया गया नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे हक महर दे बारे। हजरत आयशा फरमादियां ने 12.5 उकिया चांदी, 12.5 उकिया चांदी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी हर बीवी नू हक महर दिता है। ते 12.5 उकिया चांदी पता कितनी बनती, तकरीबन 500 दिरहम। 500 दिरहम अगर इसनू सोने दे नाल इसदा मुवाजना किया जाए 19.5 या 19.25 तोले सोना बनता है। अज दे इस दौर अंदर तकरीबन 17-18 लाख रुपया नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी हर बीवी नू हक महर अदा किया है। हुण करो शरी हक महर अदा, कोई करेदा बंदा इस तरह का शरी हक महर अदा। ये 32 रुपये 8 आने अपनी तरफों कड़ के लिखी जाते हो जी सारा कुछ। वध तू वध कुरान कहता है तुसी औरत नू ढेर दे दो सोने दे सकते हो, तुहाडी हैसियत है तो दियो। और देना कदों, कई मुअज्जल गैर मुअज्जल बनाई फिरदे भी लिख लो जी बात दे देंगे। अल्लाह दे बंदे पहले अदा करना है, ये मुअज्जल गैर मुअज्जल तो है ही नहीं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे दौर अंदर कई मिसालां ने, बगैर हक महर तो मेरे नबी ने एक निकाह ना पढ़िया ना किसी का पढ़ाया है। और 32 रुपए 8 आने मेरे नबी दे दौर दे गलबात है सिरे तो ही कोई नहीं, किसी सहाबी तो भी साबित नहीं। कुरान कहता है, शरीयत कहती जितनी तुहाडी औकात है ना उस औकात दे मुताबिक तुसी उस नू हक महर अदा करो, वो जितनी भी घट होए वध तो वध होए। मेरे पाक नबी मस्जिद दे अंदर तशरीफ फरमाने एक औरत आई आके कहंदी है सोनिया नबिया मैं अपने आप नू हिबा करना चाहनी हां, सोनिया मेरे नाल निकाह कर लो, मैं तुहानू शादी दी ऑफर निकाह दी ऑफर करनी है। मेरे पाक नबी खामोश ने। औरत ने दूसरी मर्तबा आख्या, मेरे नबी खामोश ने तीसरी मर्तबा आख्या, मेरे नबी खामोश ने। मेरे आका दा इरादा कोई नहीं, कोल एक कंवारा बैठा है सहाबी रसूल है, बड़ा गरीब है, बड़ा तंग दस्त है। कहंदा सोनिया नबिया अगर तुहाडा इरादा नहीं ते फिर मेरा ही कर दियो, तुहाडा इरादा नहीं ते आका मेरा निकाह कर दियो। मेरे पाक नबी फरमांदे ने जा हक महर लैके आ। हक महर की देवेगा, तेरे कोल किन्ना कुमाल है, किन्नी दौलत है। कहंदा सोनिया नबिया कुछ भी कोई नहीं, की अदा करा।
मेरे नबी फरमाते ने जा घर दे अंदर कोई बर्तन ले आ, कोई कपड़ा ले आ। कहंदा सोहणिया कुछ भी नहीं है, कपड़ा ओहो ही है जेड़ा पाया होया है, बर्तन घर दे अंदर कोई नहीं, एक छोटा जिहा लोहे दा पुर्जा भी कोई नहीं। मेरे नबी फरमाते ने एक लोहे दा छल्ला ले आ, लोहे दा छल्ला, लोहे दी छोटी जी अंगूठी लेके आ, उस दे बदले निकाह कर देना। कहंदा सोहणिया नबिया मेरे कोल तां अंगूठी भी कोई नहीं, छल्ला कोई नहीं है। आका फरमांदे ने फिर गल सुन, तैनू कुरान याद है कि नहीं? कहंदा सोहणिया कुछ सूरतां याद ने, कुरान याद है। मेरे नबी फरमांदे ने जा फिर इसनू कुरान याद करा देवी, इसनू कुरान जितना तैनू याद है उतना इसनू करा देवी, मैं इस दे बदले तेरा इस नाल निकाह कर दिता है। बगैर हक महर तो नहीं कीता, उसकी हसीयत ही ऐसी, बेचारे को लोहे दा छल्ला भी कोई नहीं। असी करोड़ा रुपये खर्च कर लेने शादी ते, रोटी ते, खाने ते, जेवरात ते, मलबूसात ते, कपड़ियां ते, इंतजामात ते करोड़ा खर्च हो गए, और जदों हक महर दी वारी आवे ते 32 रुपये 8 आने। फिर जी जो शरी बनता वो लिख लो, शरी तो फिर मेरे नबी ने जो दिता फिर वो अदा करो। औरत दे हक नूं असीं खुद गसब कीता है, ये औरत दा हक मुआशी तौर ते। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसदा निकाह कर छड्या उतने को हक महर दे बदले जितनी उसदी इस्तिताअत सी। मेरे नबी ने फरमाया अपने बराबर दे नाल निकाह कीते करो, शादियां कीतियां करो। एक जिहड़ी लड़की एसी रूम अंदर रहन वाली परवरिश ही होई, उन्होंने तुसीं किसी झोंपड़ी च विआह दोगे तो फिर अजाब ही होना है, नुकसान ही होएगा ना, जिंदगी मुश्किल हो जाएगी। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया जो तुहाडी हसीयत होए ना, अपनी हसीयत दे बराबर लोगों के अंदर निकाह कीता करो, आसानियां होंगियां, लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, जिंदगी आसान हो जाएगी। और इस वजह तो मेरे नबी ने फरमाया कि हक महर अपनी हसीयत दे मुताबिक दिओ। शरीयत सानू ये दसदी है हजरात बगैर हक महर तो निकाह नहीं हुंदा, और हक महर ओह जो तुहाडी इस्तिताअत है, शरीयत ने सिर्फ इस चीज दा तुहानू मुकल्लफ बनाया है, कोई शरीयत ने हद मुकर्रर नहीं की। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु दे दौर अंदर बहुत सारा माले गनीमत आया, लोगों को सोने दे ढेर लग गए, बहुत सारा सोना चांदी बहुत ज्यादा। जदों माल दी फरावानी हो गई, औरतां ने हक महर ज्यादा मंगना शुरू कर दिता, और औरतां ने अपना हक महर बढ़ा दिता। हजरत उमर फारूक कहने लगे मैनूं लगदा है कि औरतां जिहड़ियां ने ना अपना हक को ज्यादा ही इस्तेमाल कर रही ने। उन्होंने हक महर मुकर्रर करने की कोशिश की कि सिर्फ ज्यादा तो ज्यादा इतना औरत नूं हक महर दिता जाएगा। हाले ये गल्लां हो ही रही सन, एक औरत बोली, कहन लगी उमर जदों रब ने साडा ये हक मुकर्रर नहीं किया तो तू कौन हुन्ना साडा हक मुकर्रर करने वाला? उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु कहने लगे औरत बिल्कुल ठीक कह रही है, अपने फैसले नूं फौरन वापस लिया। उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने दौर दे अंदर औरतां दा हक महर मुकर्रर नहीं कीता, उस तो बाद किसे भी नहीं कीता। जदों रब ने नहीं कीता, रब दे नबी ने नहीं कीता, ते अज असीं 32 रुपए 8 आने मुकर्रर करके औरतां दे हक उत्ते डाका मार रहे हैं, उन्हां दे हक नूं गसब कर रहे हैं। और दूसरी जो बड़ी लानत साडे मुआशरे दे अंदर, बाज कहते हैं इसनूं लानत नहीं कहना चाहिए, लेकिन एक वजह तो मैं इसनूं लानत कहना कि गरीब बंदा मारिया जाता है। जहेज वाली बात जो है, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनियां सारियां बेटियां दी शादी की है, किसी बेटी नूं मेरे महबूब ने जहेज नहीं दिता। सारी बात घुम घुमा के इको दलील बनती है कि हजरत फातिमा नूं मेरे नबी ने जहेज दिता सी। अल्लाह दे बंदे वो जहेज नहीं सी दिता, उसकी मेन वजह की है, अगर हजरत नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी बेटी फातिमा नूं जहेज दिता है ना, तो फिर बाकियां बेटियों ने क्यों नहीं दिता? मेरे नबी तो वध के कौन इंसाफ करने वाला है? नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम बैठे ने, एक सहाबी आके कहने लग्या सोनिया मैं अपने फलां बेटे नूं इतना माल तोहफा दे रहा, तुसी गवाह बन जाओ। मेरे नबी ने फरमाया एक बेटे नूं दे रहा, दूसरे नूं दिता ही? कहंदा नहीं दूसरे नूं नहीं दिता। मेरे नबी ने फरमाया ये जुल्म है, या तो दोनों नूं बराबर दे या फिर एक नूं भी ना दे, ये तू जुल्म कर रहा है, और जुल्म दे उत्ते नबी गवाह नहीं बनया करदा। खबरदार इस तरह दा काम ना करी। अगर मेरा नबी दूसरे नूं रोक रहा भी एक नूं दे रहे हो दूजे नूं भी दो, वरना एक नूं भी ना दिओ, ते एवें हो सकदा है हजरत फातिमा नूं देवन ते अपनी दूसरी बेटियां नूं ना देवन? जाओ तारीख पढ़ के देखो, मेरे महबूब ने किसे नूं हक, मेरे नबी ने जहेज नहीं दिता। हजरत अली अल मुर्तजा रजी अल्लाह तआला अन्हु मेरे नबी दे ज़ेरे परवरिश सन, उन्हां दी कफालत मेरे नबी ने कीती है। जिस तरह अबू तालिब ने कफालत मेरे नबी दी कीती, मेरे नबी ने दुनिया दे अंदर बदला चुका दिता। हजरत अबू तालिब दे कोल बहुत ज्यादा औलाद ज्यादा सी, मेरे नबी ने जाके हजरत अब्बास दे नाल मशवरा कीता कि आओ ना हजरत
अली रजी अल्लाह तआला अन्हो दे घर चलिए, अबू तालिब दी जो है ना औलाद ज्यादा है, कुंबा कबीला ज्यादा है, ते आपां नूं थोड़ी तावन मदद कर दईए। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हजरत अली नूं अपनी ज़ेरे कफालत लै रहा, ज़ेरे परवरिश ले लिया। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सारे अखराजात मेरे नबी दे जिम्मा सन, हजरत अली दे परवरिश करने वाले मेरे नबी सन। और जदों मवाखाते मदीना कायम हुई, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आपस अंदर लोगों नूं भाई भाई बनाया। इस दा मतलब की सी? भाई भाई तो सारे सन, जितने भी मुसलमान सन सारे भाई भाई सन। फिर एक दूसरे दा भाई भाई बनाने दा मतलब की? मतलब जेड़ा अंसार है वह मुहाजिर दा भाई बने ते सारे अखराजात उठाए, उस दे सारे जो भी मुआमलात ने उसका जिम्मेदार बने, जो उस कोल माल है अपने भाई नूं बराबर ना तकसीम करे, उसकी मदद करे, तावन करे। ये सी मतलब मवाखात मदीना दा। वरना मुसलमान तो सारे भाई भाई ने। और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हजरत अली दा हाथ पकड़ के कहा सी, अली तू मेरा भाई है। इसका मतलब की अली पहले भाई ने सन? नहीं, भाई सन। इसका मतलब है भी तेरे अखराजात मेरे जिम्मा ने, तेरे मामलात मेरे जिम्मा ने, तेरे खर्चे मैं पूरे करांगा। हजरत फातिमा भी मेरे नबी दे ज़ेरे कफालत, हजरत अली भी मेरे नबी दे ज़ेरे कफालत। इस वजह तो मेरे नबी ने जो चंद चीज़ां दित्तियां सन घर दे गुजारे वास्ते, वो इस वजह तो हजरत फातिमा नूं नहीं हजरत अली नूं दित्तियां। खर्चा ही मेरे नबी दे जिम्मा सी, तो खर्चा किसने उठाना सी? नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम। इस बात नूं दलील बना के गरीबां नूं तंग कीता जांदा है। बड़ियां बेटियां बेचारियां बहनां बैठियां रह जांदियां ने सिर्फ इस जहेज दी वजह। करोड़ां रुपए लाखां रुपए दा जहेज बना के फिर सारे इलाके अंदर लोगों नूं विखा के रुखसत कीता जांदा है, और गरीबां दियां बेटियां उह जहेज नूं वेख के रोंदियां रह जांदियां ने। उन्हां दे दिल नूं पुछण वेखण वाला कोई नहीं हुंदा। अपनी औलाद नूं दे देना, बेटी नूं दे देना, शरीयत ने मना नहीं कीता, दे सकते हो, लेकिन ये मुतालबा करना कि सानू जहेज दो, ये तो औरत दा जिम्मा ही नहीं, मर्द दा जिम्मा। तेनू रब ने अर्रिजाल कव्वामूना क्यों आखे है कि तू जहेज नहीं लेना? तू खुद अपने दम ते कमा, अपने घर दे अखराजात तू पूरे कर। गड्डी चाहिए, मोटरसाइकिल चाहिए, इन्ना समान, इतना जहेज चाहिए, ये मुसलमान नहीं है। ये हक तेरा है कि तू देवें। हक महर दी वारी शरीयत आ जाना है, जो तू अदा करना है उदू 32 रुपए ते आ जाना है, और जदों जहेज मंगना हो फिर लाखां रुपया दा मंग लेना। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, शरीयत ने, कुरान ने, रब ने कोई औरतां वास्ते जहेज जरूरी करार नहीं दिता। हाँ, अगर कोई बंदा अपनी खुशी दे नाल अपनी बेटी नूं, अपने बेटे नूं समान देना चाहे, मना कोई नहीं है, दे सकते हो, लेकिन इस नूं शर्त बना के मंगना, लाजमी ते जरूरी करार देना, ये मुसलमानां दा काम नहीं है। ये हिंदुआं दे अंदर रस्म है, हिंदू इस तरह करते ने, मुसलमान इवें दा काम नहीं करया कर। और इस नूं हजरत फातिमा वाली बात नूं रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, इस नूं दलील ना बनाया करो, दलील नहीं बनती। अल्लाह अकबर। और औरतां दा मुआशी हक कि औरत अगर चाहे तो जॉब नौकरी कर सकती, लेकिन शरीयत दे दायरे अंदर रह के औरत नूं इख्तियार है, उसका खामद इजाजत देवे, भाई इजाजत देवे, उसका सरबरा जो उसका वली, उसका बाप इजाजत देवे, पर्दे का पूरा ख्याल होवे, मर्द औरत का इख्तलात ना होवे, टीचिंग कर सकती है, हॉस्पिटल अंदर काम कर सकती है, जो जायज है उस अंदर, जो कम जायज है उसके पर्दे का ख्याल, उसकी इज्जत का ख्याल होवे, औरत जाके अपनी जॉब कर सकती। शरीयत ने इतनी ज्यादा पाबंदी नहीं लगाई। हजरात ज़िवाकार दिल साफ होवे, दिल दे अंदर तकवा होवे, अखां दे अंदर हया होवे, लोगां दियां नजरां तो बचन वास्ते अपने दुपट्टे नु, अपने पर्दे नु ढाल बना के, अगर कोई मजबूर होवे, वालिद फौत हो गया, ऐसे वाकयात भी सामने आए। कुरान कहंदा है मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वेख्या दो जवान लड़कियां पर्दे दे अंदर जंगल बियाबाना दे अंदर बकरियां चरा रहीआं ने। अल्लाह दा कुरान उन्हां दे हया ते गवाह बन गया क़यामत ताईं। अल्लाह फरमांदे ने फजाअतुहु इहदाहुमा तमशी अला इस्तिहया। हजरात रब दा कुरान कहंदा है एक औरत उन्हां दे अंदरों, कुंवारियां लड़कियां, जवान लड़कियां बड़ियां हया वालियां, उन्हां दे अंदरों एक चलदी आई मूसा नबी दे कोल, बड़े हया दे नाल, बड़े वकार दे नाल, बड़ी शर्म दे नाल चलदी आई है। रब दा कुरान ये दस रहा वे अगर कोई मजबूर होवे, शरीयत दे दायरे दे अंदर रह के काम करना चाहे, जॉब करना चाहे, नौकरी करना चाहे, मर्द औरत दा इख्तलात ना होवे, पर्दे दा पूरा इंतजाम होवे, दिल दे अंदर तकवा होवे, नियत
साफ होवे, नजर पाक होवे। हज़रात शरीयत मना नहीं करती, मर्दां दा जिस तरह हक है इस तरह घर दा खर्चा अगर कोई लड़की चलाना चाहे शरीयत उसनू इजाजत दे रही है, इस्लाम उसनू इजाजत दे रहा है, औरत काम कर सकती है। हज़रात ये बात सानू सोचनी चाहिए, सानू वेखना चाहिए साडे मुहल्ले दे अंदर, साडी बरादरी दे अंदर ऐसे खानदान, साडी बरादरी दे अंदर ऐसे घर जेड़े ने जिन्ना दा खर्चा एक जवान लड़की नौकरी करके चला रही है। ये तेरे मुंह ते सीधा सीधा थप्पड़, तेरे बाल सारे अयाशियां कर, तेरे बालों दे कोल खर्चा बहुत ज्यादा वाधू खर्चा होए, लेकिन तेरे भाई दी औलाद रुल जावे, तेरी बहन दी औलाद रुल जावे, तेरी बरादरी दे अंदर नौजवान कुड़ी बार कम करन ते मजबूर होए, ओ तेरिया नमाज़ां ते रोजे तेनू इन्ना भी नहीं सिखा सके इंसानियत की है, हमदर्दी की है। तेनू सिर्फ फतवे लाने आंदे, गल्लां करनी आंदियां, मस्जिद दे अंदर बह के लोगां दियां तियां पैणा दियां गल्लां करनियां आसान ने, अपनी मजलिस दे अंदर लोगां दियां इज्जतां दा तस्करा करना आसान है। अपने दोस्तां यारां अंदर मजलिस दे अंदर बैठ के लोगां दियां इज्जतां उछालना, लोगां दियां बहन बेटियां ते नजर रखना, उन्हां दे चर्चे करना, ऐबां नूं उछालना बिल्कुल आसान है। लेकिन जो शरीयत कहती है, उमर फारूक ने वेख्या रात दे पहर दे अंदर एक खैमे दे अंदरों औरत दे रोवन दी आवाज, कराहत दी आवाज, दर्द दी आवाज आ रही है। उमर फारूक ने वेख्या बाहर खैमे दे एक बंदा बड़ा परेशान बैठा होया, जल्दी दे नाल पूछे अल्लाह दे बंदया परेशानी किस बात दी है? दसिया मेरी औरत मेरी बीवी नूं बच्चा होने वाला है, हमला है, दर्द दी वजह तू परेशान है, कोई मदद करने वाला कोई नहीं, असी अजनबियां इस इलाके दे अंदर, सानू कोई जानदा कोई नहीं। उमर फारूक दौड़ के अपने घर दे अंदर गए, अपनी बीवी नूं उठा के ले आंदा है। हज़रात वक्त दा अमीरुल मुमिनीन, वक्त दा हुक्मरान है, अपनी बीवी नूं रात दे पहर दे अंदर उठा के ले आंदा खिदमत वास्ते। उस बंदे नूं शिकवा कीता, कहन लग्या उमर साडा अमीर है लेकिन साडे हाल दी फिक्र कोई नहीं, खबर कोई नहीं, काफी सारियां गल्लां कर गया। जदों बच्चा पैदा होया हज़रात अंदरों खैमे दी आवाज आई है, अमीरुल मुमिनीन जी इस बंदे नूं खुशखबरी दे दियो, अल्लाह ने बेटा अता कीता है। जदों उस बंदे ने लफज सुने अमीरुल मुमिनीन दे डर गया, कंबन लग गया, कहंदा मैनू पता नहीं सी मैं तुहाडे मुंह ते तुहाडीआं बुराइयां करदा रहा। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने गुस्सा नहीं कीता, कहन लगे घबरा नहीं, परेशान ना हो, ये मेरा ही हक बनदा है मैं आवाम दा ख्याल करा। हज़रात उमर फारूक ने दस्या है और लोगां दियां मावां भैणां दी इज्जत उछालन दी बजाए उन्हां दा ख्याल करो। रात दा पिछला पैर होवे चाहे तुसी हुक्मरान होवो। हज़रात साडे मुआशरे दे अंदर अजीब रवश, अजीब चाल है, ये तो सानू पता हुंदा है साडे पड़ोस दे अंदर, साडे महल्ले दे अंदर फलां दी कुड़ी की करदी है, फलां दी मां फलां दी बहन बेटी की करदी है, लेकिन सानू पड़ोस दे अंदर ये पता नहीं हुंदा किन्ने दिनां तो बेचारे भुखे बैठे ने, किन्ने दिनां दा फाका कढ़ रहे, कौन बीमार है, दवाई वास्ते पैसे कोई नहीं। अल्लाह दे बंदया कल माशर दा दिन होएगा, रब कहेगा ओ मेरे बंदे मैं भूखा सा तू खिलाया नहीं, मैं प्यासा तू पिलाया नहीं, मैं बीमार सा तू मेरी तीमारदारी नहीं की, बंदा परेशान होवेगा, कहेगा रब्बा सोनिया भला तू किवें प्यासा हो सकना है, किवें भूखा हो सकना है, रब्बा तू किवें बीमार हो सकना है। रब कहेगा ओ बंदिया तेरे पड़ोस अंदर मेरा एक बंदा बीमार सी, भूखा सी, प्यासा सी, अगर उसकी तीमारदारी करे तो मैनू उस दे कोल ही पावे, अगर उसकी तीमारदारी करे उसनू खिलावे उसनू पिलावे ते मैनू उहदे कोल ही पावे। मेरे नबी ने फरमाया कल जन्नत दे अंदर अल्लाह उस बंदे नू जन्नत दे फल खिलाएगा, उस बंदे नू जन्नत दी शराब पिलाएगा, उस बंदे नू जन्नत दे लिबास पहनाएगा। जेड़ा बंदा किसी गरीब नू एक बुरकी चावलां दी एक रोटी दा
टुकड़ा एक लुकमा खिला देवे, किसे नू प्यासे नू पानी पिला देवे, किसे नंगे नू लिबास दे देवे। ये दुनिया दे खाने तू खिलाएगा, दुनिया दे कपड़े तू पहनाएगा, मेरा रब इस दे बदले दे अंदर तैनू जन्नत दे लिबास पहनाएगा। अल्लाह अकबर। मैं अपनी बात नूं इस बात ते खत्म करना, शरीयत ने बहुत ज्यादा औरतां दे हुकूक रखे ने जिहड़े सानू अज तक समझ नहीं आए। असीं अपनी छोटी छोटी गलतियां दी वजह तो औरतां दे हक्कां नूं गसब कर जाने आ। अल्लाह अगे दुआ है अल्लाह सानू सही समझण दी तौफीक अता फरमाए। मैं दो हक बयान कीते ने, अल्लाह जुल जलाल ने कुरान अंदर जो बयान फरमाए, मेरे पाक नबी ने जो बयान फरमाए, औरतां दा एक रूहानी हक है, यानी कि मर्द ते औरत बराबर ने। ये तकवे दी बुनियाद ते अल्लाह दे हां बेहतर हो सकते हैं, जिनस की वजह तो नहीं हो सकते। और दूसरी बात अल्लाह ने फरमाया अर्रिजालु कव्वामूना अलन-निसा, मर्द जड़े ने औरतां ते एक दर्जा ज्यादा अल्लाह ने इन्होंने कवी बनाया, मजबूत बनाया है। इस वजह तो नहीं कि मारदे रवन, जुल्म करते रवन, या इन्हां दी शान ज्यादा या फजीलत ज्यादा, नहीं नहीं। अल्लाह फरमाते ने मैं तुहानू नुगरान बनाया, तुहानू मुहाफिज बनाया है। अपनी इज्जत की भी हिफाजत करो, दूसरों की इज्जत की हिफाजत करो। और दूसरा हक जो शरीयत ने दिता औरत नूं, वो ये दिता है मुआशी तौर पर हक महर औरत दा एक हक है जिहड़ा साडे मुआशरे अंदर गसब किया जाता है, जिहड़ा लोगां दीयां गल्लां ते आके 32 रुपए ते 8 आने करके औरत ने हक नूं मारिया जाता है। नहीं नहीं, अल्लाह फरमाते ने वआतुन निसा सदुकातिहिन्ना निहला, औरतां नूं तुसीं हक महर अदा करो। अगे अल्लाह फरमाते ने अगर तुसीं किसी औरत नूं सोने दे ढेर भी हक महर दे अंदर दिते होवन ना, ते जदों तलाक देवो उदों तुसीं वापस नहीं लै सकदे। समझ आया कि औरत नूं बहुत ज्यादा हक महर भी दिता जा सकता है। और तीसरी बात जो है वो जहेज वाली है। औरत दे कोलों या मां वालदैन दे कोलों, किसी बेटी दे वालदैन कोलों, किसी औरत दे वालदैन कोलों जहेज मंगना नहीं चाहिए, तलब करना नहीं चाहिए। इंसानियत शर्म नाल डुब जाती है। उस मर्द नूं ते मर जाना चाहिए डुब के। मर्द होके तो तू औरत कोलों सवाल कर रहा कि मैनू जहेज दो, मैनू समान बना के दो। अपने बाजुआं दे बल बूते ते बना ना, अपने पैरों ते खड़ा हो, अपनी मेहनत कर। अल्लाह ने तेरे जिम्मा लगाया है, सारा घर दा खर्चा मर्द दे जिम्मे है। औरत कोल जितना माल अपना होए वो खर्च ना करे, शरीयत उसनूं मुकल्लफ नहीं बनाती, उसनूं पुछदी नहीं है, उस नाल कोई जबरदस्ती नहीं है। अगर औरत कमारी होवे ते भाई दी जिम्मेदारी है, वालिद दी जिम्मेदारी है, उसका खर्चा पूरा करे। अगर शादीशुदा हो जावे फिर वालिद दी भाइयों की जिम्मेदारी खत्म हो जाती है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया एक बंदा शादी तो बाद भी अगर अपनी बेटी दे नाल हुस्ने सलूक करदा है, एक भाई शादी तो बाद भी अपनी भैणां दे नाल हुस्ने सलूक करदा है, ते क़यामत वाले दिन मेरे नाल इंज इकट्ठा होगा जिवें दो उंगलां इकट्ठियां ने। उन्हां दी फजीलत दित्ती गई है, फर्ज उन्हां ते नहीं है। हाँ, अगर शादी तो बाद तलाक हो जाए तो वापस अपने वालदैन कोल भाइयों कोल आ जाए तो फिर इन्हां दी जिम्मेदारी है। उस तो इलावा खामद दी जिम्मेदारी शादी तो बाद और बेटियां दी जिम्मेदारी है उस औरत दे अखराजात नूं, खर्चिਆਂ नूं पूरा करना। अगर कोई औरत अपने खामद कोल इजाजत लैके, अपने भाई कोलों, अपने वालिद कोलों इजाजत लैके जॉब करदी है, कमाई करदी है, फिर भी उसकी जितनी कमाई है उस दे ऊपर औरत दा पूरा हक है, किसी होर दा हक नहीं। वो ना खर्च करे तो उसकी मर्जी है। हाँ, खामद दी फरमा बरदारी जरूरी है, वालदैन दी भाइयों दी फरमा बरदारी जरूरी है। वो चावन कह के खर्च करवा लवन तो उन्हां दी मर्जी है। इस तो इलावा शरीयत उसनूं मुकल्लफ नहीं बनाती। अगले हक इंशाअल्लाह 3 जो ने अगले जुमे अंदर बयान करांगे। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।